जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम मौजूद है लाहौर हरबंसपुरा। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल करना है जो कि एलिवेटेड कस्टमाइज हमारा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, उसमें और साथ हम जो नाइट्रोक्स है 6 किलो वाट हाइब्रिड, उसके साथ 4 अदद बैटरियाँ हम यूज़ करते हैं जी, और उसके साथ नेट मीटरिंग भी हो सकती है, आपकी ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल बताएंगे। फिल वक्त हमने जो स्ट्रक्चर है वो हमारा 12 पैनल का। ठीक है जी, हमारे 6 अदद पैनल फिट हो चुके हैं। आपको स्ट्रक्चर भी डिटेल बता देते हैं। एलिवेटेड कस्टमाइज हमने HBM या गार्डर जिसको बोलते हैं वो यूज किए हैं, और उसके साथ हमने U चैनल यूज किया है, जो ऊपर हमारे चैनल उसके ऊपर जो हमारे सोलर पैनल है वो फिट होते हैं उसका। ठीक है, बाकी डिटेल आपको चल के नीचे दिखाते हैं। ठीक है, सिस्टम की भी, उसकी प्राइस, उसकी जो फंक्शन है, इस वीडियो में हम पूरी जो उसकी सेटिंग होती है वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक है, कि A to Z फर्स्ट से लेके एंड तक जो A to Z सेटिंग होती है एक सिस्टम को, हम जैसे स्टार्ट करना होता है तो कैसे स्टार्ट करना और कैसे उसकी सेटिंग करनी होती है, सारी आपको वो दिखाएंगे। ठीक है जनाब, तो आए चलते हैं, बाकी आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं और बाद में आपको सारी डिटेल आपको सिस्टम की वो बताते हैं। यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं इनोरेक्स जो हाइब्रिड है। ठीक है, सिंगल फेज 6 किलो वाट। ठीक है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन आ गई। ठीक है जी, सिंगल फेज हाइब्रिड 48 वोल्ट में आता है ये। तो इसके साथ टोटल हम जो है ना 14 पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी बाकी रिमेनिंग सेटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसके ये PV स्विच आ गया और इसकी सारी जो है कनेक्शन, इसकी प्रोग्रामिंग, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन के बाद बाकी आपको सेटिंग बताते हैं। जी जनाब, हमारे सिस्टम की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके फाइनल कनेक्शन हमने कर दिए। अब इसकी जो हमने फर्स्ट स्टार्ट कहते हैं ना वो हमने करने लगे। तो फर्स्ट स्टार्ट से पहले मैं थोड़ी मोटी मोटी चीजें बता दूं कि हमने जो AC DB बॉक्स है उसमें हमने मोरा के हमने सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाई जो वोल्टेज करंट दोनों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये मिन के फिल्टर कर देती है। उसके बाद हमारा मोरा का ये 63 एम्पेयर का AC ब्रेकर आ गया जो कि हमारी वापडा को कंट्रोल करेगा हमारे इन्वर्टर के। उसके बाद हमने चेंज ओवर लगाया। ठीक है, जो कि हमारे लाइट लोड या मेन लोड जिसको कहते हैं उसके लिए ऊपर है। और उसके साथ फिर हमने प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दी जो कि हमारे करंट को मॉनिटर भी करेगी कि कितने जो हमारा लाइट लोड कितना एम्पेयर जो है लोड चल रहा है। और उसके साथ दोबारा हमारा जो है चेंज ओवर आ गया मोरा का, और उसके ऊपर हमने ये लगाया, ये बेसिकली लाइट लोड स्मार्ट लोड के ऊपर हमने ये इसको लगाया है। ठीक है, तो इधर भी हम मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारा कितना जो मेन लोड जो स्मार्ट लोड वो कितने एम्पेयर लोड ले रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारी AC DB बॉक्स आ गया। उसके साथ आ जाए तो हमारा ये आ गया वो है DC DB बॉक्स। इसमें हमने क्या किया है, 2 अदद हमने SPD यूज किए हैं जी। ठीक है जी, ये मोरा कंपनी की है। ठीक है जी, ये SPD का मकसद होता है कि हमारी जो सर्ज वगैरह कोई चीज आती है ना उसको हमने क्या करना होता है, उसको हमने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इसके थ्रू। अब ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जो अर्थिंग वाली वायर है, ये निशान भी आपको नजर आ रहा होगा, तो इससे हमने क्या करना होता है, अर्थिंग वाली वायर दे देनी इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से हमारा ये जो अगर सर्ज वगैरह कोई भी आती है तो यहाँ से वो ग्राउंड हो जाती है। अच्छा, ये चीज हो गई हमारी। चूंकि अभी एक स्ट्रिंग लगी हुई है तो हमने ये वाली 2 चीज, हमने ये कनेक्शन इसके आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने इनको पैरेलल में कनेक्शन करने होते हैं। तो ये हमारी DB बॉक्स आ गया DC, तो उसमें हमने टॉमसन के 32 एम्पेयर के 2 ब्रेकर यूज किए हैं। ठीक है जी, एवरीथिंग इज रेडी, नाउ गोइंग टू स्टार्ट दिस सिस्टम। ठीक है, तो उसको फर्स्ट सॉफ्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा आ गया जो बैटरी बैंक है, 4 बैटरी बैंक है हमारे पास पड़ी हुई। ठीक है जी, AGS कंपनी की 140 एम्पेयर आवर की। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई ब्रेकर कुछ भी हमने ऑन नहीं किया हुआ जी जनाब। तो हमारा ये सिस्टम आ गया, इसके मैं मेन चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये आ गया हमारा ग्रिड। ठीक है जी, इसके नीचे भी लिखा होता है ये ग्रिड आ गया। ग्रिड पे 2 वायर अब निकलती हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अच्छा, ये जनाब क्या लगा हुआ, ये हमारा CT लगा हुआ, करंट ट्रांसफार्मर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये देखिए इसके ऊपर तीर है, ये तीर का निशान नजर आ रहा है जनाब। ये तीर का डायरेक्शन जो है इन्वर्टर की तरफ होनी चाहिए, सैरो की। ठीक है, ये फेज के ऊपर लगता है। अब इसकी जो 2 वायर ये निकलती हैं, ये देखें पीछे ये वायर, ये वाली रेड और ब्लैक, ये वायर हमारी इधर से आके ऊपर ये आ गई, और यहाँ पे हमने लगानी होती है तीसरे और चौथे नंबर पर, 3 पॉइंट पे और 4 पॉइंट पे।
अच्छा एक चीज और दूसरी, ये एक वायर निकल रही होती है, ये बैटरी के सेंसर की वायर होती है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला ये सेंसर है, ठीक है। ये इसके टेम्परेचर को सेंस करता है और इन्वर्टर को बताता है। तो इसकी वायर ये यहाँ पे लगती है 1 और 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आ जाए जनाब दूसरे पॉइंट पे, हमारा आ गया लोड। ये मेन लोड है या इसको हम जो लाइट लोड वो कहते हैं, उसकी भी 2 वायर हमारी ये आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाए हमारा जन पोर्ट मोड, इसकी पोर्ट होती है, इस पे हम जनरेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो सेकंड लोड या स्मार्ट लोड भी यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। उसकी आ गई ऑप्शन। अब आ जाए बाकी ये पोर्ट वगैरह पैरेलल ऑपरेशन वगैरह के लिए होती है, या हमने अगर यहाँ पे कनेक्ट करनी है हमारी लिथियम बैटरी, उसके लिए भी ये पोर्ट यूज होती है, ठीक है। ये नीचे लिखा भी होता है, ये देखे, वो देखे पैरेलल 1 पैरेलल 2, ये मीटर के लिए, और ये RJ49 या RJ485 उसके लेबल होती है ये, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी के कनेक्शन होते हैं, ठीक है जी। अब आ जाए आगे, ये देखें ये 2 पोर्ट, ये हमारे बैटरी बैंक की पॉजिटिव वायर आ गई, ठीक है जी, और ये नेगेटिव वायर आ गई। ये ऊपर देखें तो यह आपको रेड कलर में, रेड जो है वो पॉजिटिव और ये ब्लैक नेगेटिव है। 4 चीजें हो गई। अब आ जाए मेन पीवी के ऊपर, ये देखें यहाँ पे PV1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसके अंदर नीचे, ठीक है जी। PV1 मेन के ये पहली स्ट्रिंग है और ये PV2 है, उसके अंदर लिखा होगा नीचे, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए PV1 PV2, ये इसका स्विच है PV का, फोटोवोल्टिक, PV का मतलब फोटोवोल्टिक, और ये मेन ऑन ऑफ इसका स्विच है हमारे इन्वर्टर का। ये मेन सारी चीजें इसकी जनाब आ गई, ठीक है। अब इसको हम कनेक्शन फाइनल करके आपको स्टार्ट करना बताते हैं, और इसके जो प्रोग्रामिंग फर्स्ट उसको कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है। डिस्प्ले पे हमारी ये DC जो आ जाएगी, और AC मतलब आ जाएगी पावर। DC पावर मतलब कि हमारा ये सोलर है, AC पावर में हमारी वापडा, ठीक है। नॉर्मल मोड में जब लाइट ऑन हो जाएगी और साथ में हमारा अलार्म अगर होगा तो रेड कलर में ये आएगी, और ये इसका पैड होता है। बाकी ये टच स्क्रीन है, बाकी आपको ये ऑन करके दिखाते हैं अभी। जी जनाब, ये हमारा जो है वापडा कनेक्शन हमने कर दी है, ठीक है जी। ये अभी वापडा पे चल रहा है, ये भी वापडा की आ रही सप्लाई। ये देखें ऊपर करेंगे ये बंद हो गया, और ये आउटपुट हमारी अभी सोलर पे हो गई, ये भी और ये भी सोलर पे अभी बंद है, ठीक है। अभी हमने इसको बंद रखा हुआ, ये देखें ये इन्वर्टर को भी बंद रखा हुआ। ये वैसे इस वापडा की सप्लाई आ रही है 00। ये इसके डिजिट सही नहीं आ रहे होंगे, वीडियो में ऐसे ब्लिंक करते हैं, वैसे ये ब्लिंक नहीं कर रहे, वैसे ये रुके हुए हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने के लिए देखें सारा कुछ हमारा ओके है, सारे ब्रेकर हमारे ऑन है, ठीक है। तो मतलब कि ऑन पोजीशन में कहने का मतलब कि वापडा आ चुकी है, आगे हमने नहीं सप्लाई दी। तो सबसे पहले हम बैटरी का ब्रेकर ऑन करेंगे जनाब। तो ये ऑन करने के बाद हम ये इसका स्विच ऑन करेंगे, दूसरे नंबर पे ऑन हो गया। अभी हम वेट करेंगे इसके डिस्प्ले पे, ठीक है जी। ये हमारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है जी। अभी ये अच्छा ये ऑफ का स्टेटस बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग में हमने ये ऑन अभी शो कर रहा है, तो ये हमने फर्स्ट टाइम ऑन किया, तो इसकी सेटिंग कैसे होगी वो देखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। उसके बाद बाकी पैरामीटर देखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग में जाना है, ये इसकी सेटिंग है, सेटिंग में चले गए, बैटरी सेटिंग में आ गए। बैटरी सेटिंग में आपने यूज परसेंटेज पे चले जाना है, ठीक है जी। यूज परसेंटेज के बाद आपने इसके एम्पेयर देखने, जो आपकी बैटरी के, हमारी बैटरी के 140 एम्पेयर है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके तो ये बटन है, यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं कम कर रहा हूँ, ये 140 करने हैं मैंने, ये 140 हो गए। अब हमारा मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना, हमारा 20, ठीक है। क्योंकि बैटरी को हम रखते हैं जो वो तकरीबन ये बेसिकली डिवाइड बाय 10 करना होता है, ठीक है जी। तो 140 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 14 एम्पेयर बनते हैं, बट हम क्योंकि सोलर का थोड़ा सा करंट ज्यादा रखते हैं, इसलिए हम 20 एम्पेयर रखेंगे और डिस्चार्ज करंट हम 80 एम्पेयर रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे टिक पे, ठीक है। दोबारा सेटिंग में जाना है, वो चेक कर लेंगे हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है, ओके। हम नीचे आ जाएंगे, इसकी बाकी सेटिंग देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी ग्रिड से ये अगर हमने चार्ज करना तो टिक लगे, उसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, सेव है, ओके। और अगर जनरेटर से करवाना है तो इधर से ये वाले दोनों टिक ओके कर दें। आगे चल के देखते हैं जनाब, ये इसकी वोल्टेज सेटिंग है। शट डाउन कब होगा, 20% जब बैटरी रह जाएगी तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लो बैटरी की B 35 पे देगा, और रीस्टार्ट हमारा 50% पे होगा। और रीस्टार्ट मीन के जब इसके टोटल बंद हो गया था सिस्टम, तो दोबारा से अगर हम इसने स्टार्ट होना है तो कहाँ पे जाके होगा, 50% पे, ठीक है जी। अब आगे आ जाए, ये सेटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट है, इसको सेव करवा देंगे। अब आ जाए सिस्टम वर्क मोड में, पहली सेटिंग यहाँ पे, चूंकि हमने अभी हमारे नेट मीटरिंग नहीं हुई, ग्रीन मीटर नहीं लगा, तो हम सीलिंग फर्स्ट नहीं करेंगे, जीरो एक्सपोर्ट रहने देंगे, ठीक है।
और ये जो यहाँ पे 020 लिखा हुआ है इसको 0 कर देंगे, यहाँ से इधर से होगा ये, उसको क्लिक करके ऐसे नीचे से डायल पैड से 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी पैटर्न उसने लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब दिन चढ़े तो रोशनी सूरज की आए तो सोलर से जो करंट आता है वो सबसे पहले बैटरियां चार्ज करवाए, घर का लोड करवाए, मतलब चलाए। तो हम सबसे पहले लोड को करेंगे, लोड फर्स्ट हो गया, ये सेटिंग सेव हो गई। अब दोबारा इसमें जाने चेक कर लें, क्रॉस चेक पे, ओके सेव है। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। अच्छा, ये टाइम ऑफ यूज क्या है इसकी मेरी 2-3 वीडियो और भी बनी हुई है। इसका मेन मकसद होता है कि जब हम बैटरी को यूज करना है, ठीक है, SBU मोड पे रख के जब हमने बैटरी को यूज करना तो ये सेटिंग है। इसको फिल वक्त हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी नेट मीटिंग वगैरह नहीं हुई, तो हम बेसिकली इसको यूज नहीं कर रहे। अगर करना हो तो आप इसको यहाँ से टिक करके सेव करवा देते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे आ जाएं। ठीक है, ये इसकी डेज के लिहाज से है कि पूरे वीक में अगर आपने यूज करना है टाइम ऑफ यूज को तो ऐसे कर लें, तो हम इसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये देखें मैंने इसको सेव नहीं करवाया तो एज इट इज इसको रहने दिया। जेन पोर्ट तीसरे नंबर पे आ जाएं। जेन पोर्ट मोड में क्या होता है जनाब, स्मार्ट लोड की सेटिंग होती है जी। ठीक है, स्मार्ट लोड में क्या आ जाता है, सबसे पहले ये देखें जनरेटर अगर आपने साथ कनेक्ट किया तो ओके, जनरेटर के साथ हो जाएगा। अगर जनरेटर नहीं किया तो फिर स्मार्ट लोड पे ये ऑप्शन इसको टिक कर दें, स्मार्ट लोड हो गया। अब यहाँ इसके आगे लिखा हुआ ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन का मतलब है कि आपका जब जो हैवी लोड है या स्मार्ट लोड है वो आपका जैसे ही आ जाएगी तो वो ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये करता कैसे फंक्शन, इसको हम ऑन ही रखते हैं। ठीक है, अब पावर इस पे ये पूछ रहा है कि कितनी पावर आपने देनी है स्मार्ट लोड को, तो हम इसको 4000 कर देंगे फर्ज कर। वैसे हमारा जो भी सिस्टम है 6000 वाट का, तो ये स्मार्ट लोड जो है आपने 4000 वाट या 5000 वाट तक रखना है। ठीक है जी, अगर उससे कम रखेंगे तो वो सिस्टम आपका बंद करवा देता है उससे ज्यादा को। ठीक है, फर्ज करें हम इसको 3000 करते हैं तो 3000 ऊपर से अगर कोई चीज इस पे चलेगी तो वो बंद हो जाएगी, 3000 ऊपर से वाट अगर लेगी तो। ठीक है, तो फिल वक्त हम इसको 4000 कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 4000 वाट हो गए। ठीक है, ये अब ये इसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 52 हर्ट्ज, इसको सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। अब ये नीचे लिखा हुआ है 100% और 95, ये क्या चीज है? ये जब आपकी बैटरी में, आपको डिटेल में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, बाकी डिटेल में ये है कि ये होता है स्मार्ट लोड को ऑन या ऑफ करवाने का। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारा स्मार्ट लोड काम कब करता है, जब बैटरी के ऊपर सिस्टम चल रहा हो और बाकी चीजें ना हो, जैसे कि वापडा भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, और सिर्फ हमारा बैटरी के ऊपर पूरा सिस्टम चल रहा है। फर्ज करें आपके एसी चल रहे हैं हमारे स्मार्ट लोड पे, तो वो क्या करेगा, 100% बैटरी होगी तो वो चलेंगे। कहां तक चलेंगे? 95 तक। 95 जब बैटरी आ जाएगी तो वो बंद हो जाएंगे, बाकी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे ये जो जेन पोर्ट है ना, ये वाला जो हमने कनेक्शन दिया हुआ है जो स्मार्ट लोड बोलते हैं, ये वाला पोर्ट बंद हो जाएगी। इसके ऊपर जो भी कनेक्शन हमने किए होंगे वो बंद हो जाएंगे, और ये जो हमारे साथ मेन लोड है वो चलता रहेगा। ठीक है जी, तो हम इसको कहां पे रखेंगे, हम इसको 80 पे कर देते हैं जनाब। ठीक है जी, ये 80 पे रखेंगे, मतलब 80 पे आके हमारा हैवी लोड बंद हो जाएगा, और 80% बैटरियां जब रह जाएंगी तो बाकी हमारे पंखे लाइट वगैरह चलती रहेंगी, एसी बंद हो जाएंगे। और जब वापडा वापस आएगी, ये टिक जो लगा हुआ है ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन का, मतलब कि जैसे वापडा वापस आएगी या सोलर आएगा तो हमारा हैवी लोड भी दोबारा चलना शुरू हो जाएगा।